ओम श्री गणेशाय नमः। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। इससे पहले के अध्याय में MS एक्सोटिक नाम से एक शायद चैनल है, उन्होंने एक प्रश्न किया था कि भगवान गणेश जी का वाहन तो मूषक है, फिर उनका वाहन मयूर कैसे हुआ। तो इस बारे में आपको आपके प्रश्न का जवाब वीडियो के लास्ट में ज़रूर मिलेगा। हो सके तो इस वीडियो को आप लास्ट में ज़रूर देखिएगा। और आजकल जो ये कथाएं आप सुन रहे हैं, जो पौष मास महात्म्य की कथाएं हैं, ये आप गणेश पुराण की कथाएं सुन रहे हैं। और गणेश पुराण के अनुसार प्रत्येक युग में भगवान गणेश जी का जो वाहन है वो अलग अलग रहा है। अब पहले सुन लीजिए आज का अध्याय। कुछ दिन राजा चक्रपाणि का आतिथ्य ग्रहण करने के बाद मयूरेश ने भी शिव शिवा और अपनी पत्नियों सहित अपने स्थान पर जाने की इच्छा प्रकट की। तो राजा ने बेमन से उसे स्वीकार कर पर्याप्त भेंट आदि के साथ विदा कर दिया। अब वे स्वयं उन्हें नगर के बाहर एक योजन दूर तक पहुंचाने आए। उनके साथ सभी नागरिक भी थे। मयूरेश को विदा करते समय सभी की आंखें आंसुओं से भीग रही थी। वे कहने लगे, प्रभु, आप हम सेवकों को छोड़कर जा रहे हैं, किंतु हमारे लिए आपका ये वियोग असहनीय हो रहा है। हमारे ऊपर सदैव आपकी दया बनी रहे। मयूरेश ने चक्रपाणि और उनके समस्त प्रजाजनों को समझाया कि आप लोग निश्चिंत रहिए। मेरी कृपा से आपको समस्त सुखों की प्राप्ति होगी और मेरे स्मरण मात्र से आपके सभी संकट भी दूर हो जाया करेंगे। इस प्रकार आश्वासन देकर मयूरेश अपने नगर को चल दिए। उनके साथ शिव शिवा, ब्रह्मा, विष्णु आदि प्रमुख देवता भी थे। प्रमथ आदि गण उनका जय जयकार करते चल रहे थे। निश्चित अवधि में गंतव्य स्थान पर पहुंचकर सभी ने कुछ देर विश्राम किया और फिर कुछ दिन बात ही बात में निकल गए। इधर दोनों बहुओं को पाकर देवी पार्वती जी बहुत प्रसन्न थी। वे भी उनकी बहुत सेवा करती और आशीर्वाद पाया करती थी। शिवगण भगवान मयूरेश को प्रसन्न करने का सदैव प्रयास करते रहते। तभी एक दिन शिव शिवा, ब्रह्मा, विष्णु आदि के सामने मयूरेश ने बड़ी गंभीर वाणी में कहा कि देवगणों, मैं एक महत्वपूर्ण बात कहता हूँ, आप सभी ध्यान देकर सुनिए। मैंने जिस उद्देश्य से धरती पर अवतार लिया था वो कार्य तो संपन्न हो गया है। असुरों के मरने से पृथ्वी का भार भी उतर चुका और दैत्यों के कारागार में बंधनग्रस्त देवता भी मुक्त हो गए। स्वाहा स्वधा और वशटकार भी पहले के समान निशंक रूप से हो रहे हैं। इसलिए मेरे अवतार का उद्देश्य पूर्ण होने पर अब मेरा कोई भी कार्य शेष नहीं रहा और मेरे स्वधाम गमन का अवसर भी आ गया है। ये सुनकर दुखी हुए देवताओं ने सजल नेत्रों से कहा, प्रभु, आप हमें त्याग कर क्यों जा रहे हैं? अगर अब फिर से दैत्य उत्पन्न हो गए तो हमारी रक्षा किस प्रकार होगी? चिंता मत करो, मयूरेश ने आश्वासन दिया। जब भी कोई संकट उपस्थित हो मुझे याद कीजिएगा, मैं आपकी सेवा और आपकी रक्षा सदैव करूंगा। और माता पार्वती को तो उनके वचन सुनकर ही मूर्छा आ गई। कहने लगी, पुत्र, तुम्हारे बिना मैं कैसे जीवित रहूंगी? मुझे छोड़कर कहीं मत जाओ। मयूरेश ने समझाते हुए कहा, माँ, मैं भी आपके वियोग से दुखी हूँ, किंतु सदैव एक स्थान पर तो नहीं रह सकता, इसलिए विवश हूँ। जब द्वापर में मुझे एक भयानक असुर को मारने के लिए अवतार लेना होगा, तब तुम्हारे पुत्र रूप से प्रकट होकर मैं पुनः सुख प्रदान करूंगा। तभी षडानन ने रोते हुए कहा कि मुझे भी साथ ले चलिए। इस पर उन्होंने अपना मयूर षडानन को प्रदान करते हुए कहा, मयूरध्वज, मैं सभी के अंतर में निवास करने वाला होने के कारण हृदय में भी सदैव विद्यमान रहता हूँ, इसलिए मुझे निरंतर अपने साथ ही समझो। ऐसा कहकर गणेश्वर वहीं अंतर्ध्यान हो गए। अब द्वापर युग का समय चल रहा था। ब्रह्मा जी निद्राग्रस्त थे। उस समय शूलपाणी उमानाथ ब्रह्मलोक में पधारे। चतुरानन की नींद खुली और उन्होंने एक जम्भाई ली। तभी उनके मुख से एक अत्यंत भयंकर पुरुष प्रकट हो गया। उसकी घोर गर्जना से सारी दिशाएं कांप उठी। दिक्पाल आश्चर्य में भर गए और शेषनाग शुद्ध होकर विश्वमन करने लगे। समस्त प्राणी भय और आशंका से अत्यंत व्याकुल हो गए थे। उस भयंकर पुरुष का वर्ण अत्यंत लाल था। उसके सुंदर और अनुपम शरीर से सुगंध निकलकर वातावरण को सुरभित बना रही थी। वो तुरंत ही ब्रह्मा जी के सामने विनीत भाव से आ खड़ा हुआ। पद्म योनि उसे देखते ही विस्मय में भर गए और पूछने लगे कि तुम कौन हो, कहाँ, कैसे और किस प्रकार उत्पन्न हुए और क्या चाहते हो? तब वह पुरुष विनय पूर्वक बोला कि प्रभु, आप सर्वज्ञ और समस्त ब्रह्मांड के उत्पन्न करने वाले हैं।
फिर भी आप अनजान की तरह मुझसे ये प्रश्न क्यों कर रहे हैं? आपने जम्भाई ली, तभी आपके मुख से मैं उत्पन्न हुआ आपका पुत्र हूँ। इसलिए आप मुझे अपने पुत्र के रूप में स्वीकार कर मेरा नामकरण कीजिए। फिर मुझे रहने का स्थान और आहार दीजिए। मेरा क्या कर्तव्य हो, ये भी निर्देश दीजिए। ब्रह्मा जी उसके सौंदर्य और विनीत भाव पर मुग्ध और प्रसन्न थे। वे कहने लगे, पुत्र, तू अत्यंत अरुण अंग कांति वाला होने के कारण सिंदूर नाम से पुकारा जाएगा। तुझमें तीनों लोकों को वश में करने की अद्भुत सामर्थ होगी। तुझे पंचभूतों, देवताओं, दानवों, यक्षों और मनुष्यों से किसी प्रकार का भय नहीं होगा। इंद्र आदि लोकपाल भी तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। दिन हो या रात तुझे कभी भय नहीं होगा। पुत्र ने आज्ञाकारी सेवक की तरह अपना मस्तक झुकाया। ब्रह्मा जी उससे और भी संतुष्ट हुए। उन्होंने फिर से कहा, बेटा, तुझे किसी भी सजीव या निर्जीव वस्तु से भय नहीं होगा। जब तू क्रोधपूर्वक किसी को भी अपनी विशाल भुजाओं में जकड़ लेगा, तब उसके शरीर के सैकड़ों टुकड़े हो जाएंगे। अब तू तीनों लोकों में जहां कहीं भी रहना चाहे वहां रहे, तुझे कोई नहीं रोक सकता। सिंदूर ने श्रद्धा भक्ति पूर्वक पिता के चरणों में प्रणाम किया और फिर कोमल वाणी से बोला, हे अखिल ब्रह्मांडेश्वर, आप सत्व, रज और तम तीनों गुणों के साधन द्वारा संसार की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय करते हैं, जबकि आपके साथ ही समस्त विश्व तमसावृत होकर सो जाता है। करोड़ों कल्पों तक घोर तपस्या करने पर भी आपके दर्शन संभव नहीं होते, किंतु मुझे वे सहज ही प्राप्त हुए हैं। अब इससे बढ़कर और सौभाग्य की भला कौन सी बात होगी? ऐसा कहकर सिंदूर ने चतुरानन प्रभु की परिक्रमा की और चरणों में प्रणाम कर उनकी आज्ञा लेकर पृथ्वी की ओर चल पड़ा। अभी कुछ ही दूर गया होगा कि उसके मन में एक शंका उत्पन्न हो गई कि न जाने कितने जन्मों के पुण्य संचित होने पर, कठोर तपस्या करने पर ऐसे वरदान की प्राप्ति हो सकती होगी, किंतु मुझे तो बिना जप, तप और वेदाध्ययन किए सहज में ही ये दुर्लभ वर प्राप्त हो गए। कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे पिता ब्रह्मा जी ने मुझे वैसे ही बहला दिया हो? इसलिए इसकी परीक्षा तो करनी ही चाहिए कि ये वरदान सत्य है या नहीं। सिंदूर ने फिर सोचा कि परीक्षा तो हो, लेकिन किस प्रकार ये परीक्षा ली जाए? यहाँ कोई भी ऐसा प्राणी नहीं दिखाई देता जिसे पकड़कर देख लूं कि उसे पकड़ने पर उसके 100 टुकड़े होते भी हैं या नहीं। अब कहाँ चलूं? कहीं कोई भी दिखाई नहीं देता। तब क्यों ना ब्रह्मा जी पर ही इसकी परीक्षा ले ली जाए। ऐसा निश्चय कर वह फिर से ब्रह्मलोक की ओर ही लौट गया। उसने ब्रह्मा जी के पास जाकर घोर गर्जना की और अपनी भुजाओं को तोलने लगा। पद्म योनि उसके हाव भाव देखकर मन ही मन उसकी बात को जान गए। इसलिए भय के कारण दूर जाकर बोले कि कहो पुत्र, कैसे लौट आए? सिंदूर ने कहा, पिताजी, कुछ नहीं, मैं तो बस आपके द्वारा दिए गए वरदान की परीक्षा लेना चाहता हूँ। जब मुझे कहीं भी कोई भी दिखाई नहीं दिया तो यहाँ आना ही उचित लगा। ब्रह्मा जी ने दूर से ही कहा, पुत्र, मैंने तेरी सुंदरता देखकर ही मोहवशात तुझे वर प्रदान किया था। मुझे तेरी इस कुटिलता और दुष्टता का पता नहीं था कि तू मेरे वरदान का परीक्षण मुझ पर ही करेगा। इसलिए विषधर को दूध पिलाने पर उसमें विष की ही वृद्धि होगी, इस ओर और इस सिद्धांत की ओर तो मेरा ध्यान ही नहीं गया। सिंदूर सुनता रहा, लेकिन फिर भी नहीं माना और अनसुना करके वह ब्रह्मा जी की ओर ही बढ़ने लगा। तब वे फिर से पीछे हटते हुए बोले, अरे मूर्ख, अब तू असुर भाव को प्राप्त होगा और तुझे मारने के लिए गजानन भगवान अवतार लेंगे। शाप सुनते ही वह जोर से अट्टहास करता हुआ ब्रह्मा जी की ओर झपटा। ये देखकर वे तो प्राण बचाकर भागने लगे। पीछे पीछे असुर भी दौड़ पड़ा। यद्यपि ब्रह्मा जी असुर की अपेक्षा दुर्बल तो थे ही, प्राण के मुंह से बड़ी तेजी से भाग रहे थे। भागते भागते वे पसीने से लथपथ हो गए, किंतु असुर ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। चतुरानन बैकुंठ धाम तक पहुंच गए थे। वहां कुछ श्रम हल्का करने के लिए रुके ही थे कि असुर वहां पर भी आता हुआ दिखाई दिया। अब वे बड़ी तेजी से दौड़कर भगवान विष्णु के पास जा पहुंचे, जहां भगवान विष्णु ने उनका उद्वेग देखकर तुरंत अपने पास बिठाया और पूछने लगे कि विधाता, आप इतने डरे हुए क्यों हैं? आपकी देह भी पसीने से भीग रही है, लगता है बड़ी तेजी से भाग कर आए हैं। ब्रह्मा जी बोले, प्रभु, मुझे निद्रा आ गई थी, तभी पार्वती पति पधारे। मैं निद्रा से उठा तो मुझे जम्भाई आ गई और मेरे मुख से लाल वर्ण का एक सुंदर महाकाय बालक उत्पन्न हो गया।
उसने मुझसे नाम रखने और रहने का स्थान बताने की प्रार्थना की तो मैंने उसका नाम सिंदूर रख दिया और रहने के लिए तीनों लोकों में इच्छित स्थान पर रहने को कह दिया। किंतु उसके सौंदर्य और पुत्र स्नेह से भ्रमित होकर मैंने उसे ये वर भी दे दिया कि तू तीनों लोकों में विजयी होगा और तू जिसे भी पकड़कर जकड़ लेगा उसके सैकड़ों टुकड़े हो जाएंगे। अब वही दुरात्मा उस वरदान का परीक्षण मुझ पर ही करने पर उतारू है। हे दया सिंधु, उस दुष्ट से मेरी रक्षा कीजिए। श्री विष्णु बोले, वाह, आपने भी कैसा सुंदर वर दे दिया उसे बिना विचार किए हुए। और अब आपका ये पुत्र मोह केवल आपको ही नहीं बल्कि तीनों लोगों को यातनाग्रस्त कर देगा। दोनों के बीच में इसी प्रकार वार्तालाप चल ही रहा था कि दौड़ता हुआ सिंदूर वहां पर भी आ गया। ब्रह्मा जी पर झपटता हुआ कहने लगा, क्यों यहाँ आकर छिप रहे हो? परंतु मैं तो आपको कहीं भी छोड़ने वाला नहीं हूँ। आओ, चुपचाप मेरी पकड़ में आना स्वीकार कर लो। बचाओ प्रभु, बचाओ, कहते हुए ब्रह्मा जी भगवान विष्णु के पीछे की ओर छुपने लगे। तभी भगवान ने उसे समझाया कि पुत्र, तू तो अत्यंत बलवान और चतुरानन अल्प बल हैं। इनसे युद्ध करने में तुम्हें कोई सुयश नहीं मिलने वाला, वरन इनका अनिष्ट होने पर तुम्हें तो अपकीर्ति ही मिलेगी। इसलिए इन्हें छोड़कर किसी और से युद्ध करो। सिंदूर बोला, मुझे तो अपने वरदान का परीक्षण करना है, ये हो या फिर कोई अन्य वीर। अगर ये नहीं लड़ते तो तुम ही आकर युद्ध करो। ऐसा कहकर वह भगवान विष्णु की ओर ही बढ़ा, परंतु वे तो परम नीति निपुण थे। उसे भ्रमित करते हुए कहने लगे, पुत्र, मैं तो केवल सत्वगुण संपन्न हूं, इसलिए लोकपाल में ही लगा रहा। श्री विष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा कि कैलाश पर्वत पर शिव जी निवास करते हैं। उन्होंने अपने दृष्टिपात मात्र से ही कामदेव को भी भस्म कर दिया था। बहुत से असुर उनके हाथों मारे गए हैं। वे उमानाथ सुदृढ़काय और सदैव युद्ध के लिए उत्सुक रहने वाले भी हैं। उनसे जाकर युद्ध करो तो तुम्हें संतोष भी होगा और सुयश की प्राप्ति भी होगी। श्री विष्णु के नीतिपूर्ण वचन सुनकर असुर को बड़ी प्रसन्नता हुई। सोचने लगा, ऐसे ही युद्ध प्रिय वीर से युद्ध करने में आनंद आ सकता है, इसलिए वही करना चाहिए। और फिर वह बड़ी तेजी से चलता हुआ कैलाश शिखर पर जा पहुंचा। उस समय भगवान शंकर समाधि में लीन हुए बैठे थे। पार्वती जी उनकी सेवा में लीन थीं और नंदी और भृंगी आदि भी उनके निकट ही बैठे हुए थे। इसके बाद जो कुछ भी हुआ उसका वृतांत आप अगले अध्याय में सुनेंगे। अब जानिए भगवान गणेश जी के वाहन के बारे में, जो कि हर युग के अनुसार अलग अलग रहा है। तो सतयुग में भगवान गणेश जी का वाहन सिंह है और उनकी भुजाएं 10 हैं और उनका नाम इस युग में है विनायक। त्रेता युग में भगवान गणेश जी का वाहन मयूर है, इसलिए उनको मयूरेश्वर कहा गया है। उनकी 6 भुजाएं हैं और इस युग में उनका रंग श्वेत है। द्वापर युग में उनका वाहन मूषक है, उनकी 4 भुजाएं हैं और इस युग में वे गजानन नाम से प्रसिद्ध हैं और उनका वर्ण लाल है। कलयुग में उनका वाहन घोड़ा है और उनका वर्ण धूम्र वर्ण है। उनकी 2 भुजाएं हैं और इस युग में उनका नाम धूम्रकेतु है। और ऐसा गणेश पुराण में कहा गया है। उम्मीद करती हूँ आपके प्रश्न का जवाब आपको मिल गया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।